प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि क्षेत्र में योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री ने प्रमाण पत्र व कृषि यंत्र देकर किया सम्मानित। राजकीय कृषि विद्यालय में मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन में किसानों को किया संबोधित। कहा, केंद्र व राज्य सरकार किसानों को बना रही है आत्मनिर्भर व स्वावलंबी। मिशन किसान कल्याण किसान मेला एवं प्रदर्शनी में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री के साथ विभिन्न स्टॉलों का किया अवलोकन। 52 करोड़ की लागत से बने आधुनिक प्रेक्षागृह का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, अब खुले आसमान के नीचे नहीं, आधुनिक प्रेक्षागृह में होगा मंचन। गोरखपुर क्लब में बने टेबल टेनिस हॉल का एडीजी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। वीवीआईपी ड्यूटी में आए महाराजगंज के दरोगा ने होटल कर्मी से दुष्कर्म की कोशिश, कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ित का पैसा वापस आने पर पीड़ित ने साइबर अपराध थाने पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों को किया धन्यवाद ज्ञापित। लूट और गोली चलने की गलत सूचना देने वाले युवक को खुराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसआईसी ने जिला चिकित्सालय में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में किया औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट का जनपदीय निर्वाचन सकुशल हुआ संपन्न। गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन के 26वें वार्षिक अधिवेशन का हुआ आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ का द्विवार्षिक महाअधिवेशन केंद्रीय कार्यालय पर हुआ संपन्न। खत्री समाज ने सम्मेलन का आयोजन कर समाज के उत्थान पर की चर्चा। 7 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का लिवेंस एकेडमी में हुआ आयोजन। विभिन्न जनपदों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। सर्वोदय महिला मंडल की ओर से होली मेले का किया गया आयोजन। और रोल बॉल गोरखपुर द्वारा आगामी 23 मार्च से प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। रविवार को कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम योजना अंतर्गत मिशन किसान कल्याण किसान मेला एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन चहरगांव स्थित राजकीय कृषि विद्यालय पर किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आधा दर्जन से ज्यादा किसानों को किसान योजना के तहत कृषि से संबंधित विभिन्न उपकरणों व कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विधानसभाओं के विधायक मौजूद रहे। कृषि विकास पुस्तिका के विमोचन हेतु विनम्र अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय, समस्त सम्मानित सांसदगण एवं जनप्रतिनिधिगण से उत्तर प्रदेश में इस गुरु गोरखनाथ की पावन प्रातः राजकीय कृषि विद्यालय चरगांव में आयोजित मिशन कृषि कल्याण योजना के अंतर्गत कृषि विकास पुस्तिका का विमोचन उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होता है। राजेंद्र बायो एनर्जी फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी श्री सुभाष चंद्र त्रिपाठी बदलाव खजनी से उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए श्री मनोज कुमार सिंह जी तत्पश्चात राजेंद्र बायो एनर्जी। इसी क्रम में
सुरभि बीज प्रोड्यूसर कंपनी श्री रवि प्रकाश सिंह जी, मिनी किट सब्जी बीज मिनी किट के लिए श्री अरुण प्रताप सिंह, सहयोग श्री बजरंग बहादुर सिंह को सब्जी बीज मिनी किट उत्तर प्रदेश से यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री जय सिंह, श्री विनोद मिश्र जी, श्री कृष्ण मोहन पाठक जी सब्जी बीज मिनी किट का पैकेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय की करकमलों से प्राप्त करते हुए मंडी परिषद के श्री रामकृष्ण सिंह पुरस्कार योजना के अंतर्गत पावर स्पेयर को बंधासी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की करकमलों से पावर स्पेयर श्री शिव दयाल दुबे, श्री शिव दयाल दुबे, मिक्सर ग्राइंडर रामकृष्ण जी, श्रीमती गुड्डी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आज रामकृष्ण जी पुरस्कार योजना के अंतर्गत श्रीमती गुड्डी सरस्वती स्वयं सहायता उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वाहन अनुदान की चाबी को प्राप्त करते हुए श्रीमती मंजू दुर्गा स्वयं सहायता समूह से वाहन अनुदान हेतु चाबी को प्राप्त करते हुए श्रीमती संजू प्रियदर्शनी स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण आजीविका मिशन में पद हेतु प्रमाण पत्र दिया जाना है। आज मंचासीन हमारे आज के कार्यक्रम रामकृष्ण सिंह। कृषि क्षेत्र में योगी सरकार के 4 वर्षों की उपलब्धियों के नए कीर्तिमान कृषि सुरक्षा तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम योजना अंतर्गत मिशन किसान कल्याण किसान मेला एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ किसानों व कृषि विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर किसानों से उनकी फसल से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की। बेटा सीधे हो जाइए, खड़ी हो कौन गाड़ी है तुम्हारी? सभी के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए मान्यता करते हुए आगामी माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की भूमिका आपके बीच में दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चरगावा के राजकीय कृषि विद्यालय में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन कृषि गोष्ठी एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। ऐसे में किसानों को बड़ी संख्या में इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। योजनाओं के माध्यम से जहां किसानों की आय दुगनी होगी, वहीं कृषि क्षेत्र में नए नए आयाम भी विकसित किए जाएंगे। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विधानसभाओं के विधायक व चरगावा ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान मौजूद रहे। मंडी के माध्यम से भी किसानों को
यही आप सबसे अपेक्षा रखती है, इसके लिए हर प्रकार का मदद आप सबको करना चाहती है। आप जब हमारे यहाँ मिशन किसान कल्याण के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आपने देखा होगा अलग अलग किसानों को शासन केंद्र और प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य हो रहा है। कृषि उपकरणों में केंद्र और प्रदेश सरकार के भी द्वारा की जाने वाली छूट का मामला हो, ट्रैक्टर का मामला हो, या फिर किसान परिवारों को सरल ब्याज दर पर आसान किस्तों में दी जाने वाली ऋण की व्यवस्था हो, ये सभी केवल किसान कल्याण के लिए और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार की एक योजना का हिस्सा है, जिससे अन्नदाता किसान की खुशहाली के माध्यम से हम समाज और राष्ट्र के अंदर खुशहाली पैदा कर सकें। यह इसके पीछे का भाव स्पष्ट है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर आम जनमानस को करोड़ों रुपए की सौगात दी। वहीं रविवार को भी रामगढ़ झील से सटे लगभग 52 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित बाबा योगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं जनपद के कलाकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले कई दशकों से जनपद में स्थानीय कलाकारों द्वारा आधुनिक प्रेक्षागृह देने की मांग की जा रही थी, जिसे भाजपा प्रदेश सरकार ने पूरा किया। अब खुले आसमान के नीचे नहीं, आधुनिक प्रेक्षागृह में जनपद के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। इस दौरान पर्यटन एवं संस्कृति को प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्री मुकेश मेश्राम जी, विधायकगण, माननीय कलाकारगण, भारतीय अनुरोध दीप प्रज्वलन कर आज के इस प्रेक्षागृह के लोकार्पण के अवसर पे शुभ कार्य और स्वस्ति वाचन और शंखनाद। अभिनंदन अनुरोध कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी, उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश के पूरे देश में सर्वाधिक। कृषि मंत्री जी, आप सभी से आग्रह करेंगे इस पुस्तक का लोकार्पण आज इस प्रेक्षागृह के लोकार्पण के अवसर पर करें। ये सब थोड़ा यहाँ के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए एक मंच मिले। पिछले 4 दशक से ये मांग यहाँ के कलाकारों के द्वारा, संस्कृति कर्मियों के द्वारा और गोरखपुर में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण संगोष्ठी या आयोजन हो सके, इसकी मांग लगातार होती थी। गोरखपुर के एक सांसद के रूप में 1998 से लेकर के 2017 तक इस मांग का सामना मुझे भी करना पड़ता था और फिर उसे संसद में या उचित मंच पर उठाने का मैं प्रयास भी करता था। आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को
इस रामगढ़ ताल के तट पर अत्याधुनिक प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र आज मुझे समर्पित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। इस केंद्र को हम लोगों ने समर्पित किया है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गोरखपुर के ही बहुत सिद्ध योगी बाबा गंभीर नाथ जी को। योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के बारे में कहा जाता था कि वह अपने समय के बहुत सिद्ध योगी रहे हैं। ये कुछ अच्छे नाटक तैयार करें, यहाँ पे मंचन करें, अच्छा होगा। आज तो हमने सांसद भी एक कलाकार आपको दे दिया। हाँ, कला का सम्मान होना चाहिए और मिलकर के उस कार्यक्रम को, उस विधा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक साधना तो है ही, लेकिन इसके पीछे संस्कृति भी निहित है। ये लोग जो लोक कलाकार हैं, लोक कथा है, लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, यह पहचान भी इसके अंदर निहित है। समाज में जागरूकता का बहुत बड़ा कार्य खड़ा कर सकते हैं। समाज जागरण का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन सकता है। और आज ये प्रेक्षागृह जो गोरखपुर की दशकों से मांग थी, आज ये आपको प्राप्त हो रहा है। योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के नाम पर मिल रहा है। बाबा गंभीर नाथ जी के बारे में कभी आप पढ़िए जरूर। आदर्श योगी, गोरखनाथ मंदिर में एक पुस्तक निकलती है आदर्श योगी के नाम पे। ये प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र आज हम लोग यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर यहाँ पर पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ ही कार्यदायी संस्था, स्वाभाविक रूप से लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लेकिन फिर भी देखेंगे एक बार दो बार अगले कुछ दिनों तक कार्यक्रम भी यहाँ चले और कार्यक्रमों को चलने के साथ ही प्रयास होना चाहिए कि अलग अलग विधाओं के कुछ कार्यक्रमों के लिए उस समय यहाँ पर हमें आगे बढ़ाने चाहिए, कुछ दिन रखने चाहिए, बाद में उसकी एक व्यवस्था बनाए। जैसे संगीत कला अकादमी किसी दिन कोई कार्यक्रम करे, किसी दिन रंगाश्रम को कोई मंच दीजिए, किसी दिन किसी को और को दीजिए। अलग अलग कलाकारों को, लोकल कलाकारों को एक बार इस मंच को दे करके उनको माध्यम से इस कला की अभिव्यक्ति और लोग आए उस कार्यक्रम में, लोग जुटे एक बार, और फिर व्यवस्था कैसे, सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाना है उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। जब 1998 में सांसद बना था तो रंगाश्रम ने मुझसे यही बात कही थी कि हमारा प्रेक्षागृह का क्या होगा। बरगद के पेड़ के नीचे वे लोग अपना नाट्य श्रृंखला करते थे। हर शनिवार को उनकी वो नाटक श्रृंखला चलती थी वहां पे। पता नहीं इस समय भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे उनका वह कार्यक्रम निरंतर चलता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वे करते थे। कभी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित किसी एक विषय को लेकर के, कभी किसी अन्य विषय को लेकर के, कभी समसामयिक विषयों को लेकर के उनके द्वारा नाट्य श्रृंखला की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई। इस संबंध में सिटी-1 संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, रंगकर्मी मानवेंद्र त्रिपाठी व रीना जायसवाल ने बताया के लिए पूज्य महाराज जी द्वारा बहुत बड़ी सौगात दी गई है कि प्रेक्षागृह का आज पूज्य महाराज जी करीब 40 करोड़ की लागत से प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक भवन बन के तैयार हुआ है। और ऐसी जगह पर है, रामगढ़ ताल का एरिया है। आप देखेंगे पूरा इधर, चाहे महायोगी जी के नाम पर आपका यहाँ मैदान जो बना वो है, पार्क, और फिर चंपा देवी पार्क है। तो इस बीच में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ अब कोई भी कार्यक्रम आप कर सकते हैं, भव्य आयोजन हो सकता है। यहाँ के रंगकर्मियों के लिए जो कि 40 साल से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज उनके लिए एक तोहफा पूज्य महाराज जी द्वारा दिया गया है। और गोरखपुर के तीव्र विकास में एक कड़ी और जुड़ी है पूज्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामना देना चाहेंगे आपके माध्यम से। कोई सीमा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है गोरखपुर के कलाकारों के लिए। और करीब 30-40 सालों से हम लोग परेशान थे। अब शब्द नहीं है इन कलाकारों का। आप देख रहे हैं इस मंच पे पागल हुए हैं लोग।
जैसे लगे रहा कि इसी समय मंचन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान के बहुत अच्छे थिएटर में से कुछ गिने चुने प्रोसीनियम थिएटर हैं, उसमें ये थिएटर है, सारी सुविधाओं से लैस। अपने आप में आज ऐतिहासिक क्षण है गोरखपुर के कलाकारों। नो डाउट अब यहाँ से कला क्षेत्र, रंग क्षेत्र या संगीत के कार्यक्रम जो भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, और सिर्फ गोरखपुर के नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी कलाकार इस मंच पर शिरकत करेंगे। ये गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। योगी जी को हृदय से धन्यवाद, जितना भी दिया जाए कम है। बहुत बड़ा काम किया हम कलाकारों के लिए। शायद शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे लग रहा है जब मैं 4-5 साल की थी तब से ये प्रकरण मैं सुनती आ रही थी, अपने घर में भी हमारी चर्चा होती रहती थी। पर आज ये मिलकर सच में हम लोग की आंखें डबडबा गई कि हम रंग कर्मियों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए इतना सुंदर और इतनी व्यवस्थित, इतनी व्यवस्थाओं के साथ हमें ये मंच मिला है। बस अब बहुत इच्छा रह गई कि हम लोग इस पर अपना कुछ बहुत ही शानदार कुछ मंचन करें। और मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगी, ये सत्य बात है, सरकार ने हमें ये दे तो दिया है, पर इसको मेंटेन रखना, इसको सुरक्षित रखना, ये हम सभी का कर्तव्य है कि यहाँ पर जो भी लोग आए इसकी सुविधाओं का हम लाभ तो उठाएं ही, लेकिन इसको बरकरार जरूर रखें। जगह यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, इसको साफ सुथरा मंच रखें, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही खुशियों को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोरखपुर क्लब में बने टेबल टेनिस हॉल का एडीजी अखिल कुमार द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं क्लब के युवा खिलाड़ियों ने मुख्य अतिथि को पुष्प देकर उनका स्वागत किया और एडीजी ने खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। हाँ सर, थैंक यू। चलिए करिए, कुछ करिए आप। आइए सब सर ये लेफ्ट हैंडर है। व्यक्तिगत रूप से मैं जुड़ा हूँ। टेबल टेनिस करीब 30 साल पहले मेरा प्राइमरी गेम होता था। 89 में मैंने छोड़ दिया खेला, क्रिकेट पे शिफ्ट किया। और जब आपने ऑफर किया तो मैंने बोला कि तो अच्छी बात होगी कि मुझे घर पे मौका मिलेगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने बताया, देखिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव गोरखपुर क्लब के लोगों ने किया है, जैसे सेक्रेटरी और पूरी टीम ने एक बहुत सुंदर टेबल टेनिस रूम, टेबल टेनिस टेबल बनाया, डिज़ाइन किया और उसको एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पे जो विद द सपोर्ट ऑफ फ्यू पीपल, मेरे को लगता है कि उसी उपलक्ष्य में जब उन्होंने बुलाया कि आप इसको उद्घाटन करें, मैं पुराना टेबल टेनिस प्लेयर भी रहा हूँ तो मैं अपने को रोक नहीं पाया और उसी उपलक्ष्य में आया है। फिटनेस और स्पोर्ट्स का बड़ा लिंक है हमारे जीवन में, स्पेशली हर नागरिक को फिट इंडिया मूवमेंट में प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रमोट करते हैं। उस क्रम में जो भी चीज़ हम कर सकें स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए वो करना चाहिए और एक अच्छा इनिशिएटिव है, उसी को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ आया। वीवीआईपी ड्यूटी में महाराजगंज जनपद से ड्यूटी करने आए दरोगा द्वारा कोतवाली क्षेत्र में स्थित होटल कर्मचारी से अश्लील हरकत करने के आरोपी दरोगा को कोतवाली थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा को जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कोतवाली क्षेत्राधिकारी बीपी सिंह ने बताया, गंज से इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव गोरखपुर आए हुए थे और बबीना होटल में रुके थे कक्ष संख्या 211 में। इन्होंने खाना मांगने के बहाने वेटर को बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मेडिकल वगैरह हो गया सर? सारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, इस तरह के जो पुलिसकर्मी बहुत से लोग हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस को लगातार दागदार करने का कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ किस तरह की सर कार्रवाई की जाएगी? कोई भी पुलिसकर्मी अथवा कोई भी व्यक्ति जो भी इस तरह के कृत्यों में शामिल होगा, अश्लील कृत्यों को सार्वजनिक रूप से करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शासन की भी मंशा है, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के भी आदेश हैं, जिनका समय का पालन कराया जा रहा है। 15 मार्च को ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत पीड़ित इंजीनियर लालजी द्वारा साइबर अपराध थाने को दी गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन में कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई के तहत पीड़ित के 80,000 रुपये वापस खाते में आ जाने पर पीड़ित द्वारा साइबर अपराध थाना टीम की प्रशंसा की। साइबर थाना गोरखपुर की ये उपलब्धि रही है और इसमें एसआई उपेंद्र कुमार सिंह और इनकी टीम का जो है मुख्य रोल रहा है, जिसकी जो है इनके द्वारा लालजी द्वारा जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट से नंबर लिया और साहब को फ़ोन किया, उसी टाइम साहब ने करा और उसी टाइम उन्होंने बोला कि जितना है वो मैसेज मुझे व्हाट्सएप कर दो, फिर मैंने मैसेज व्हाट्सएप कर दिया। आप भी लोगों को बताएं कि ठगी का शिकार आप कैसे हुए, अपने एयरपोर्ट ला के बताइए। कराया गया, ब्लॉक करा के इनका 80,000 रुपया वापस कराया गया, 81,000 वापस कराया गया, बाकी जो इनका 40,000 था वो ऑलरेडी चूँकि इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह व पीड़ित इंजीनियर लालजी ने बताया, लालजी असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर हैं, ये एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में 15 तारीख के लिए इनका 1,20,950 रुपया इनके लिए इनका खाते से निकल गया था। इनके लिए एक लिंक भेजा किसी ने BSNL हेल्पलाइन के नाम पे और उस लिंक को इन्होंने क्लिक किया तो फटाफट इनके खाते निकल गए। इन्होंने आके कंप्लेन की, उसी दिन हमारे पास आए साइबर थाने में और अगले 48 घंटे में इनका पैसा जो मर्चेंट में गया था उसके लिए हमने ब्लॉक कराया। ब्लॉक करा के इनका 81,000 रुपये हमने वापस कर दिया है। 40,000 चूँकि ऑलरेडी मर्चेंट हो चुका था तो वापस नहीं हुआ है और हमको लिंक मिल गया है, हम अपराधी तक पहुंचेंगे और अपराधी के लिए पकड़ेंगे। साइबर सेल से फ़ोन आया, अपना साइबर BSNL जो है, क्या नाम है, BSNL जो हेल्पलाइन से फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि आपका डाटा नहीं चल रहा है, आपका फ़ोन बंद कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है उन्होंने एक ऐप उस पर लोड किया, उस पर तो उन्होंने कहा कि 11 रुपये का रिचार्ज करो। 11 रुपये का रिचार्ज करते ही हमारे मोबाइल पर OTP आना शुरू हो गया। जब OTP आना शुरू हो गया तो मैं तुरंत मोबाइल बंद करके और साइबर थाना को फ़ोन किया, उनके ऊपर व्हाट्सअप डाला, जितने जो OTP आई हुई थी उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और बोला कि तुरंत मेरे ऑफिस में आकर के कंप्लेंट लिखाओ। मैंने कंप्लेंट लिखाया तो जितने पैसे कटे थे एक ट्रांजैक्शन को छोड़ करके बाकी सारे ट्रांजैक्शन हो नहीं पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SIC ने चादर, बेड व मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों सहित अन्य सुविधाओं का गहनता के साथ निरीक्षण किया और मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए HIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया। मुख्यमंत्री जी इस समय गोरखपुर में इस संबंध में मीडिया की एक मीटिंग से जाना था, इसलिए औचक निरीक्षण देख लिया कि मेरे चिकित्सालय में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। और औचक निरीक्षण में सभी कुछ ठीक मिला है, सभी स्टाफ अपनी जगह पे हैं, मरीज सभी संतुष्ट हैं, सबकी इलाज और दवा नियम से दी जा रही है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। खोराबार थाने की पुलिस को लूट और गोली चलने की गलत सूचना देने वाले दीपक यादव नामक युवक को पुलिस को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में कैंट क्षेत्राधिकारी सुमित शुक्ला ने पत्रकार वार्ता कर बताया। रात में 1:30 बजे के आसपास एक दीपक यादव ने सूचना दी कि मेरे भाई को कुसमी जंगल में कुछ लोगों ने लूट के इरादे से पकड़ा और लूट में असफल हुए, परंतु उनके पैर में गोली मार दी। इस सिलसिले में तत्काल PRB द्वारा मौके पर गया वरिष्ठ अधिकारियों ने हम लोगों को भेजा। मैं इंस्पेक्टर खोराबार सब लोग मौके पहुँचे तो वहाँ पता चला कि जो मजरूब है, पीड़ित है, वो BID मेडिकल कॉलेज पहुँच गया है। तो वहाँ पे कोई इस तरीके के साक्ष्य नहीं मिले। यद्यपि फिर भी BID मेडिकल कॉलेज आया गया, इनसे पूछताछ की गई। पहले तो ये दूसरी बात बताते रहे, बाद में इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसमें बात स्पष्ट हुआ कि ये उत्कर्ष यादव BCom सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, यहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मूलतः देवरिया के रहने वाले हैं। ये एक चिलबिलिया जगह पड़ती है थाना पिपराइच में, वहाँ अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए थे काफ़ी लोग। उसके बाद ये लोग जब वापस आने के बाद ये जब अपने इनका बितियाता के पास बिलंदपुर में किराए पे कमरा लेकर रहते हैं, जा रहे थे तो इनके एक दोस्त हैं मयंक। ये मयंक दोनों लोग एक ही मोटरसाइकिल पे थे। मयंक ने रास्ते में इनको वहीं पर एक तमंचा दिखाया, कहा देखो ये बहुत अच्छा तमंचा आया है, इसको देखो। वही मयंक खोलने बंद करने लगे। उसी खोलने बंद करने में गोली चल गई जो उनके पैर में लग गई। ये पहले रचित अस्पताल गए, चूँकि रचित अस्पताल फायर आर्म्स का केस था, रचित अस्पताल लेने से मना कर दिया और पुलिस सूचना देने को कहा। तो उससे डर से ये तुरंत मेडिकल चले गए। मेडिकल में भी फायर आर्म्स केस को पुलिस को देने को कहा। उसी में इन्होंने अपने भाई को एक झूठी कहानी गढ़ी और इस तरीके की बात प्रकाश में आई। बाद में जब इनसे पूछताछ हुई, इनका वीडियो बनाया गया, तब ये बातें पूरे प्रकाश में आई। बाद में इनके पिता ने मयंक के विरुद्ध एक तहरीर दी। उस तहरीर के आधार पर मयंक के विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और मयंक की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। तमंचा बिल्कुल अवैध था। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके कैंट थाने में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मयंक के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का जो उन्होंने कार्य किया उसका अभियोग पंजीकृत किया गया है। मयंक को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ये सब स्टूडेंट है अभी, ये BCom सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। मयंक भी इनके साथ के पढ़ते हैं। सभी लोग BA सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ किराए पे कमरा लेकर रहते हैं। मयंक भी मूलतः कुशीनगर रहने वाला है, यहीं मतलब बिलंदपुर के आसपास कमरा लेके ये लोग पढ़ाई लिखाई कर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर जनपद निर्वाचन के आयोजन सेंट्रल न्यूज इंटर कॉलेज में किया गया। निर्वाचन अधिकारी कमलेश राय की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट का जनपद निर्वाचन सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न पदों के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपने मतों का प्रयोग किया।
कुछ बताना। चलिए आप सभी लोग यहाँ से लेके बताइए लिस्ट उस्ट वहीं से ऊपर चढ़ने इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए निर्वाचन अधिकारी कमलेश राय व विजय कुमार सिंह ने बताया। मैं ये मत का प्रयोग जो हमारे जिलाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, जो हमारे ईमानदार प्रत्याशी होंगे, हमने उनको दिया है। और जो शिक्षकों के हितों की लड़ाई के लिए लड़ेंगे और कंधे से कंधा का मिलाकर चलेंगे। कभी भी वो डीआईएस कार्यालय में दलाली का काम लगा, ऐसे दलालों को मैंने वोट नहीं दिया है। जो ईमानदारी से काम करेंगे मैंने उन्हीं को वोट दिया है। मैं भ्रष्टाचार, डीआईएस कार्यालय से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मैंने वोट दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट का जनपति निर्वाचन है गोरखपुर का। इसमें जिला कार्यकारिणी का चुनाव होता है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक जिला मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, एक आय व्यय निरीक्षक, 6 उपाध्यक्ष, 6 संयुक्त मंत्री, जिसमें एक महिलाएं होती हैं, और 15 कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव है। हर वर्ष ये शिक्षक संघ का चुनाव होता है। वही आज चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें जिला कार्यकारिणी का निर्वाचन होगा। गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन के 26वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन तारामंडल स्थित LIC के मंडल कार्यालय पर किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर मंडल के 22 ब्रांचों के प्रतिनिधि व पर्यवेक्षक मौजूद रहे। अधिवेशन के दौरान विभिन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा भी की गई। ये कहा गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो बना था, उसमें दोनों पार्टी यूनियनें सब दस्तखत करती थी, मैनेजमेंट दस्तखत करता था, वित्त मंत्रालय का में निकल 73 में, जनवरी 74 में, 24 जनवरी 1974 को बोनस लेकर के लगभग फाइनल था। मोदी चौहान और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इसी तरह मजबूत प्रधानमंत्री से मुकाबला होगा। और 74 के मुकाबले में आप जान रहे हैं कि इंदिरा गांधी जब 74 में हम लोगों का सेटलमेंट का वो चल रहा था, तो उसके पहले एयर इंडिया के लोग। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संयुक्त मंत्री अजय सिंह ने बताया। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय गोरखपुर पर, जो गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन है, उसका 26वां वार्षिक अधिवेशन आज तारामंडल मंडल कार्यालय पर हो रहा है। इसमें गोरखपुर मंडल के 22 ब्रांच से सारे प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक कर्मचारी साथी आए हुए हैं। आज जो इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां हैं और जो समस्याएं हैं उसको लेकर के, और आगे की रणनीति जो हमारी अभी 18 मार्च को हड़ताल हुई थी, उसके बाद की परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए, और अंत में आगामी सत्र के लिए पूरे उसका सचिव मंडल के नई कार्यकारिणी का गठन होगा, उसके लिए ये आज का अधिवेशन आहूत की गई। उत्तर रेलवे श्रमिक संघ का द्वितीय महाधिवेशन कौवाबाग रेलवे कॉलोनी स्थित केंद्रीय कार्यालय पर संपन्न हुआ, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे मंडल आयोजित इज्जतनगर, समस्तीपुर सहित अन्य मंडलों के रेल कर्मियों ने हिस्सा लिया और रेल कर्मियों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। 11 आगे 5 नहीं ये का करें व्यवस्था, वहां से इज्जतनगर से व्यवस्था करें। है 10 बता दिए, 16 कोई बता दिया कितने हैं? 16 ना। कारखाना मंडल इज्जतनगर हाथ उठाओ जरा। अरे तो है भाई साहब, तो भाग खड़े हुए सर, भीड़ है, ताकत नहीं है। किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, विशेष लक्ष्य को लेकर तपस्या करने वाले, त्याग करने वाले लोगों का एक समूह है ना, संगठन है। एक ने डेलीगेट संख्या बताई है, वो 209 आ रही है, 10 होंगे मान लीजिए। अब 200 लोग यहां बैठे हैं, क्या कठिन होगा? 130-35 होंगे यहां, तो 70 लोग कहां गए? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय रेल मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष AK सिंह ने बताया।
एक रूटीन प्रोसेस है। हर एक 2 वर्ष के बाद हम अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ एक जगह इकट्ठा करते हैं, अधिवेशन करते हैं और अपने 2 साल के जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उसकी हम समीक्षा करते हैं। अगले 2 वर्ष के लिए हमारा जो रूटीन प्रोसेस है उसके लिए हम कार्य योजना तैयार करते हैं। इसमें हमारे सभी डिवीज़न लखनऊ, इज्जत नगर, बनारस, गोरखपुर, हेडक्वार्टर सभी डिवीज़नों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हैं। रविवार को सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय सभागार में आयोजित खत्री सभा का सांस्कृतिक परिचय सम्मेलन का शुभारंभ भगवान गणेश को और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। खत्री समाज की विभिन्न समस्याओं व समाधान पर चर्चा की गई और समाज के उत्थान के साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संजीव गुलाटी, संचालन डॉक्टर अभय कुमार पाठक ने किया। का विचार देखते हैं तो हमें कैसे आगे बढ़ना है। आदरणीय श्री संजय महेंद्र परमादरणीय पिता तुल्य डॉक्टर संजीव, खत्री समाज ने ये किया, खत्री समाज ने वो किया, मगर 4-6 महीने बाद वो समाज का पता नहीं चला, जिसके सबसे बड़ा कारण हमारी एकजुटता, हमारा संगठन, हम लोगों का लामबंद न होना। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रांतीय खत्री सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय महेंद्र ने बताया, ये सब ठोस तौर से सामाजिक और जो है बिरादरी का कार्यक्रम है और हम लोगों का जो बिखराव खत्री समाज में हो गया है, हम उसको लामबंद करने के लिए हर ज़िले के अंदर प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ जहाँ संगठन ख़त्म हो गया है वहाँ से पुनर्जीवित हो और फिर से संगठन जो है लामबंद हो। आज के ज़माने के अंदर जो है यदि सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को देखते हुए भी यदि समाज संगठित नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उससे कमज़ोर स्थिति और कुछ नहीं देखी जा सकती है। आज हमारा समाज ऐसा है कि जिस समाज के अंदर आप बगैर दहेज के गरीब से गरीब लड़की की शादी आप अरबपति परिवार के अंदर करते हैं। जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन धर्मपुर में किया गया, जिसका शुभारंभ सदर सांसद रवि किशन शुक्ल द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। फाइनल मैच का आयोजन आगामी 26 मार्च को किया जाएगा। विजेता व उप विजेता को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान विश्वविद्यालय के पूर्व कप्तान श्रीमती निर्मला चंद्र, गिरीश चंद्र, अमरीश चंद्र, मनकेश्वर नाथ पांडे, रेमी चंद्र सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आयोजन समिति के सदस्य मनकेश्वर नाथ पांडे ने बताया, बैडमिंटन प्रतियोगिता गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ लेविंस एकेडमी में आयोजित की जा रही है और ये कोरोना के बाद पहली बार 20 से 26 मार्च तक 6 दिनों की ये प्रतियोगिता रखी गई है। 3 दिन की होती है, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको 6 दिन का किया है।
ताकि बच्चे ज़्यादा आराम से खेल सकें। इस बार जो सबसे बड़ी बात है इस बैडमिंटन टूर्नामेंट की कि यह नगद राशि 50,000 की टूर्नामेंट हुए, जिसमें जो प्लेयर जीतेंगे उन्हें नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके स्पॉन्सर हमारे सेंट पॉल स्कूल हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है, अमरीश चंद्रा जी का। और इसमें हर वर्ग में अंडर 10, 13, 15, 17, वेटरन, मेंस, विमेंस सब में प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं और लगभग 250 से 300 बच्चे इस जनपद के इस खेल को खेलने के लिए आ रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वोदय महिला मंडल की ओर से होली मेले का आयोजन हरिओम नगर स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया गया। सर्वोदय मंडल की महिलाओं सदस्यों द्वारा होली मेले के त्यौहार के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिनका अवलोकन मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी द्वारा किया गया। कि दिखाना था वैक्सीन जो लग रहा है, एक वैक्सीन डोज लगाने के बाद भी एक आदमी डॉक्टर को हो गया है, डोज लग गया, एक नंबर में होता ही नहीं। इसी में डाल दीजिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी व सर्वोदय महिला मंडल की अध्यक्ष ने बताया। सर्वोदय मंडल जो कि 1961 से स्थापित है महिलाओं के लिए और मुख्य उद्देश्य है सेवा, मैत्री और मनोरंजन। तो आज महिला सर्वोदय मंडल का 68 ईयर्स हो गया और हम लोग उसी की खुशी में ये होली मेला लगाया है हम लोगों ने यहाँ वैष्णवी लॉन में, जिसमें कि हमारी महिलाओं का ही मोस्टली सब स्टॉल्स हैं और रेडीमेड कपड़े, भगवान के कपड़े, होली के सब सामान, पापड़ से लेकर के रंग से लेकर के पिचकारी से ज्वेलरी, खाने पीने का सामान, ये सब तरीके के लगभग 50 स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में हमारी लोग आ भी रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। तो इसका जो फंड हम लोग रेस करेंगे वो फंड हम लोग चैरिटी के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग मेला लगाते हैं तो हम लोग का उद्देश्य रहता है कोई भी चैरिटी के काम में। तो जैसे अभी वृद्धाश्रम से भी कुछ मांगा आया है, कहीं अंध विद्यालय से कुछ चीज़ों को मांगा आया है, तो वो सब हम लोग पूर्ण करेंगे। ये महिला सर्वोदय मंडल अपना ये क्लब का मेला है, ये चैरिटेबल होता ही है, लेकिन होली के उपलक्ष्य में लगाया है, तो होली स्पेशल मेला भी है ये और पॉलीथीन फ्री भी है। डिफरेंट टाइप का खाने पीने की भी स्टॉल्स आई हैं और ज्वेलरीज हैं, कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, होली के सामान हैं। एक दिन का सुबह से शाम तक का है। आगामी 23 मार्च से सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन और रोल बॉल गोरखपुर द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें प्रदेश से 40 टीमें प्रतिभाग करेंगी। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर रोल बॉल गोरखपुर के प्रतिनिधि अंकित श्रीवास्तव ने बताया। जो रोल बॉल बास्केटबॉल लीग सीजन 1 हो रहा है, ये 23 मार्च को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में शाम को 4 बजे इसका इनॉग्रल सेरेमनी है। 23, 24, 25 मार्च को इसका फाइनल होगा। 3 दिन का ये कार्यक्रम सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में हो रहा है। कितनी टीमें इसमें ऑल ओवर यूपी से कुल 40 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें एक साथ कॉलेज, ओपन और स्कूल की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। प्राइज मनी बॉयज़ सीनियर की टीम के लिए 42,000 है और गर्ल्स की टीम के लिए 21,000 है और स्कूल की 2 टीम के लिए 8,000 और 11,000। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन फॉर नाउ।